आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, ज़्यादा मत सोचा करो। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। लेकिन याद रखना, दुनिया कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें गिरा पाए, क्योंकि तुम्हें मैंने संभाला हुआ है और तुमने स्वयं चलना ठोकरों से सीखा है। इससे तुम घबराया मत करो। और तुम्हारे ऊपर जो ज़िंदगी की शुरुआत में ही दुखों का सैलाब आ गया था, और फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारे। लोगों ने तुम्हें कितनी बार गिराना चाहा, जहां तुम खुद के लिए अकेले खड़े रहे। मैं सब जानता हूँ, कोई जाने या ना जाने तुम्हारी दुख भरी कहानी, लेकिन तुम्हारे बाबा सब जानते हैं। लेकिन आगे के दिन जो है, तुम्हारा जीवन बहुत सुखद होने वाला है। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लिख दी हैं। जितने भी तुमने दुख देखे हैं ना जीवन में, उसके बदले अब खुशियाँ आएंगी जीवन में। तुमने बहुत सब्र किया है और ये मैंने देखा है। जहाँ लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, वहाँ तुम अकेले खड़े रहे। ज़िंदगी में तुमने बहुत तूफानों का सामना किया, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारे। तुमने हर परिस्थिति में संयम और सब्र के साथ काम लिया। जीवन तभी सुंदर बनता है जब परिस्थिति कैसी भी चल रही हो। मन की जो स्थिति है वो बदलनी नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी आए जीवन में, तो आप उसे झेल लेंगे। लेकिन जो तुम हर बात दिल से लगा लेते हो लोगों की, और बाद में तुम्हें पछतावा होता है और तुम्हारी सेहत भी खराब होती है। देखो मेरे बच्चे, यदि हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे जीवन में। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसे रहना सीखो, तभी तुम खुश भी रह पाओगे। वरना कोई ना कोई आकर तुम्हारा दिल दुखाकर चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कदर करना सीख लीजिए। ना जिंदगी वापस आती है, ना जिंदगी में आए लोग। जिसको जाना है उसे जाने दीजिए। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। जो व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग रहा है, ये ज़रूरी नहीं होता कि वो गलत है। कुछ लोग झुक जाते हैं सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए। तुम अपनी तरफ से सही हो और तुमने ऐसे ही रिश्ते संभाले हैं। तुमने बहुत बार झुककर रिश्तों को संभाला है, टूटते हुए संभाला है। लेकिन अब नहीं। जब बार बार रिश्ते निभाने के लिए झुक जाते हैं तो लोग पायदान समझकर आपका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान के लिए इतनी बार आपको झुकाए ऐसे रिश्ते किसी काम के नहीं होते। जीवन तभी सुंदर बनता है जब परिस्थिति कैसी भी हो जीवन में आपको खुश रहना आ जाए। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहा करो। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो उनके कर्म है। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान देना। अपनी ज़िंदगी इतने अच्छे से जीनी चाहिए कि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत बोले कि उसका गलत वक्त चल रहा था, ना कि वो आदमी गलत था। आदमी तो वो अच्छा है, नेक है। लोग बहुत अजीब हैं। तू क्यों दुखी होता है मेरे बच्चे? लोगों का तेरा व्यवहार समझ नहीं आता है। मुझे पता है कि तू बहुत दुखी रहता है। तुझे किसी से बात करना भी अब पसंद नहीं है। तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है, इसलिए तुझे अब अकेला रहना पसंद है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि तुम में बहुत अहंकार आ गया है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि तुमने कितना सहा है। तुम बस अपने में खुश रहा करो। अकेला रहना कोई गलत बात नहीं है। जिसे जो समझना है उसे समझने दो। तुम बस अपनी सफाई देना किसी को बंद कर दो। जिसको जो समझना है उसे समझने दीजिए। बस तुम आगे जीवन में बढ़ते रहो। किसी के कहने से अपनी जो मंजिल है उससे विचलित मत हो जाना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरा बाबा तेरे साथ है, तो तुम फिक्र मत किया कर। बस तुझे अब बुरी संगति से बचना होगा। बुरी संगति इंसान को बहुत आसानी से मिल जाती है और मन को बहुत लुभाती है, क्योंकि मन तो चाहता है कि भटक जाऊं, पर कुछ बहुत अच्छी किस्मत वाले लोग ही होते हैं जिनके जीवन में आते हैं अच्छे लोग, जिनके जीवन में उनका मार्गदर्शन के लिए वो लोग मिलते हैं। और सच मानना, जो ऐसे लोग को भी ठुकरा देते हैं वो सीधा अपनी अच्छी किस्मत को लात मार देते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम कि उन्होंने कितने पुण्य के बाद एक अच्छा संग कमाया था। इसलिए जब अच्छे लोग तुम्हारे जीवन में आए तो उन्हें खोने मत देना। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी सेहत से बहुत परेशान हो। तुम काफ़ी महीनों से बीमार चल रहे हो, लेकिन अब वो दिन आ गए हैं कि तुम्हारी बीमारी जो है वो अचानक एकदम से ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना हुआ है।
जब हम कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं या करने का सोचते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत आपको अकेली ही करनी पड़ेगी। शायद कोई भी आपका साथ ना दे। तो लेकिन उस स्थिति में घबराना नहीं है। मेरी आंखों में देखना और मन ही मन मुझसे प्रार्थना करना, मेरा नाम लेना। मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, तुम्हारे आगे तुम्हारा मनोबल भी बढ़ाऊंगा, जिससे तुम अपनी मंजिल को आसानी से पालोगे। बस मेरा नाम जाप करते रहना, तुम्हें उसी से हिम्मत मिलेगी। और अकेले चल रहे हो तो घबराओ नहीं, यही तुम्हारी हिम्मत बनेगी। यही अकेलापन तुम्हें हिम्मत देगा, तुम्हारी शक्ति है। अकेलेपन से घबराया मत करो, तुम्हारा बाबा है तो तुम्हें फ़िक्र किस बात की। हमेशा मेरा नाम जाप करो, तुम्हें हिम्मत दूंगा मैं। और तुम मेरी लीला का अनुभव भी करना चाहते हो ना? बहुत शीघ्र तुम्हें मेरी लीला का अनुभव होने वाला है। चिंता मत किया करो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना एक एक करके पूरी कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन मुझ पर ही निर्भर करता है। तुम्हारी हर खुशी मेरे साथ है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तुम्हारी जो अटूट श्रद्धा है मेरे ऊपर, मैं उसे कभी नहीं टूटने दूंगा मेरे बच्चों। हमेशा खुश रहो, राम जी भला करेंगे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।